सो हाय गाइस, आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में एंड मुझे हॉस्टल वैकेट करना पड़ रहा है। बेसिकली मेरा कोर्स है वो ख़त्म हो गया है, सबमिशंस हो गए हैं एंड आई एम आज टू वैकेट द हॉस्टल। तो आज मैंने सोचा कि आई विल मेक अ व्लॉग। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। एक्चुअली अनिरुद्ध गेव मी दिस सेल्फी स्टिक एंड दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। टुडे आई विल शेयर विथ यू यार सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो मुझे लगा इन 2 साल में आईआईटी बॉम्बे में रह के कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। कुछ मैं आपको टिप्स कहना चाहूँगा और कुछ अपने बस एक्सपीरियंस बांटना चाहूँगा यार आज के ब्लॉग में। तो लेट्स स्टार्ट। तो या जनरली आई वुड स्टार्ट माई डे इनसे मिलके। ये मेरे हॉस्टल के डॉग्स हैं। ये जंबो है, ये है छोटी रोटी एंड ही इज़ बड़ी रोटी। इनको अभी मैंने बिस्किट फीड किया एंड लेट्स गो अराउंड। सो दिस इज़ माई हॉस्टल। मैं ये सीविन में रहता था, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन प्ले ग्राउंड ऑफ द हॉस्टल। यहाँ पे जैसे कॉमन प्ले ग्राउंड आईआईटी में हर हॉस्टल के पास एक ग्राउंड होता है, ओके। ये सब साइकिल पार्किंग स्टैंड एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड सो ऊपर है स्काई ब्रिज। स्काई ब्रिज कनेक्ट्स ऑल ऑफ द 3 विंग्स ऑफ दिस हॉस्टल। इज कनेक्टेड फ्रॉम द 5th फ्लोर एंड या तो ये सब न्यू एंट्रेंस का है लाइन हॉल मैनेजर के ऑफिस के बाहर। एंड हम लोग भी पिछले साल जब आए थे तो ऐसे ही था, सब जन रूम के लिए लड़ते हैं एंड सब जन लाइन लगा के चढ़े हुए हैं कि अभी कौन सा अच्छा रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। सो मेरा हॉस्टल वो था H13 और वो सी विंग है, राइट। दैट इज़ सी विंग विच इज़ फेसिंग द लेक। मेरा रूम लेक फेसिंग था एंड इट वॉज अ वंडरफुल व्यू फ्रॉम माई रूम। आई थिंक I can say that it was like the best hostel of IIT Bombay which I got. And अभी just let's लैब के तरफ जाते हैं एंड लैब के तरफ जाते जाते ये छोटा कैमरा ऑन है सो दैट यू देख सकते हैं। These are EVs. EVs बेसिकली फिक्स रूट पे चलते हैं आईआईटी में कि एक रूट से दूसरे रूट के बीच में जा सकते हो एंड उसमें आपको 10 रुपये कुछ ऐसे देना पड़ता है, ठीक है, एज अ चार्ज ऑफ यूजिंग इट और समथिंग, ठीक है। सो लाइक आई सेड, टुडे इज़ माई लास्ट डे हियर एट आईआईटी बॉम्बे। आफ्टर 2 years आई एम लीविंग दिस प्लेस, आई एम लीविंग माई हॉस्टल एंड देर आर सम थिंग्स विच आई थिंक आई शुड टेल यू विच आई लर्नड बाय माई सेल्फ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक यार टुडे। आज जस्ट मेरे बस ऐसे नेचुरली मन कर रहा है बात करने का, इसलिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग यार, डोंट ट्रिप अबाउट वॉट यू गॉट, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एमटेक इन मटेरियल साइंस में एडमिशन लिया था एंड मटेरियल साइंस इज़ वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स विच एज एन अंडर ग्रेजुएट, मेरा अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है एंड मटेरियल साइंस इज़ वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे ड्यूरिंग माई यूजी एंड आई ट्राइड। मेरा गेट स्कोर इतना अच्छा नहीं था that I could get into mechanical or aerospace or energy or any of the related fields. And when मैंने IIT बॉम्बे का जब फॉर्म भरा था for MTech, material science was my last preference and I got that. जब मुझे वो मिला तब मुझे लगा यार कि क्या मिल गया, will I be able to do it, will I not be able to do it, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, etc. But the good thing that happened due to material science, me studying MTech in material science, was that I worked on a project related to solar photovoltaics, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं था एट दैट टाइम, बट आई डेवलप सम गुड अमाउंट ऑफ पैशन टुवर्ड्स सोलार पीवी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आई डिड नॉट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई नेवर थॉट आई विल वर्क इन सोलार पीवी, बट ड्यू टू मटीरियल साइंस आई वॉज समवेयर, ड्यू टू doing an MTech in material science, I got to work on that and I developed my passion. I discovered my passion for it, ठीक है। And how things then proceeded was that during my placement, one of the firm came up with the profile of that similar things which I was working and I got placed in that firm, ठीक है। So many times ना unexpectedly good things happen. It is somewhere, अब मैं बोलूँगा somewhere I was fortunate that my GATE score was not so high. ज़्यादा हाई होता तो शायद मैं मैकेनिकल में ले लेता, शायद एरोस्पेस में ले लेता, शायद मैं इस फील्ड में काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो
तो पॉइंट इज़ दैट डोंट क्रिब, ठीक है, डोंट क्रिब अबाउट वॉट यू रॉट. जो मिला है उस पर ले लो, यू पुट इन योर 100% इन इट. ठीक है, हो जाता है तो अच्छी बात है, यू माइट डिस्कवर सम न्यू थिंग्स, एंड इफ़ यू डोंट देन यू कैन लीव इट. आई विल शेयर विथ यू दैट मेरी भी स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने एक बार ड्रॉप आउट भी किया IIT बॉम्बे से. ठीक है, तो मैं 2020 में मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था IIT बॉम्बे में, एंड दैट टाइम आई फिल्ड द फॉर्म एंड आई फिल्ड वन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग का एक MTech है IIT बॉम्बे में, ओशन इंजीनियरिंग. मैंने भर दिया था ओशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इन वन ऑफ द प्रेफरेंसेज, एंड आई गॉट दैट. फास्ट फॉरवर्ड 6-7 months into the program, I realized that यार ocean engineering is not really my thing. I cannot study ocean engineering. मैंने अपना 100% दिया उसमें. I tried to convince myself it's a good field, try to look at the positives, try to study the concepts and all. And I realized that यार ocean engineering is not really my thing, and I dropped out. ठीक है. After that I filled up the form again. GATE score 3 साल valid रहता है. I filled up the form again, and then I took admission into material science. ठीक है, that was also not of my really interest, but then what can I do? My GATE score was not so good. ठीक है. Fortunately, finally, after taking into material science, like I said, I discovered a passion for solar photovoltaics, and eventually did a good project in it. I made some devices which I have to file a patent for. I have to write a paper, and it's a really मतलब I got the best score. A grade जो होता है 10 out of 10 I got for my project, and I got placed in a firm which is working on solar photovoltaics. It's like a dream job. ठीक है. So my point being that many a times you cannot so my point being that यार जो मिलता है ना, put in 100%. If you do not, if you cannot do it, then it's okay to leave. I dropped out 1 year. I risked it all. मैंने drop out कर दिया. And sometimes you may just end up discovering a new passion जो पहले आपके लिए undiscovered था. First you didn't even know that such thing existed. ठीक है. So keep that in mind. And also ना somewhere I can वो background में भूरा आ रहा है. भूरू. Hello भूरा. So guys, I want you to meet Bhura. Bhura is the sweetest dog of IIT Bombay. The sweetest means the sweetest. Which is a nice boy, Buru. And that is Bhura's friend Blackie. Blackie. No, Blackie is not interested right now. So Buru actually generally, Buru, Blackie. That is Proton. Let us meet Proton. Proton. Hello. How are you? Are you scared of the selfie stick? Are you scared of the selfie stick? Buru. तो ब्लैकी भी इवेंचुअली आ गया है. तो इनको मैं 2 साल से खाना खिला रहा हूँ. एवरी डे एट नाइट आई कम टू फीड देम. आई थिंक दे आर जस्ट स्केयर्ड ऑफ द सेल्फी स्टिक. फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. सो टोबी, दैट इज टोबी. Let me introduce you to my dogs, Toby. Hello, Toby. Hey, Toby बंदर. Vlog में आओगे Toby तुम? Are you? पहले Buru is one of the chipku dogs also of IIT Bombay, but he's the sweetest dog. So Toby डर गया selfie stick से. Toby डर गया. Just put on. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था. या दिस इज़ द इन्फिनिटी कॉरिडोर. ठीक है. दिस इन्फिनिटी कॉरिडोर इट एक्चुअली कनेक्ट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ IIT बॉम्बे. वैसे थोड़ा L शेप टाइप का है. ठीक है. एंड लाइब्रेरी. एंड ये सब लोग मेरे लैब के बाहर तक बैठे रहेंगे. एक्चुअली वन ऑफ माई लैब बडीज. Also, I remember one of the things from मैंने जोश टॉक से ज़्यादा कैप्टन रघु रमन. ठीक है. He was mentioning that many times you don't choose professions, professions choose you. And somewhere I feel that thing is true for me. जैसे आपको बताया that I was trying very hard for the armed forces. मैंने 14 अटैम्प्ट किए and I eventually got in. ठीक है. I was selected to join the officer cadre of the Indian Air Force.
but due to some reasons, after the 14 attempt, I got selected. I cleared the SSB, but due to some reasons, I could not join the forces. Okay. I did not want to do an MTech in metallurgy. I eventually did it. I liked it. So somewhere it is true that somewhere, you know, life chooses many times the professions you are meant to be, and I'm happy. I'm happy that I am in a profession which I like. I'll be working in a profession which I like, and I'm happy that I was able to clear the SSB. उसके आगे का मेडिकल्स वगैरह में मेरा फर्स्ट ईयर था. मेडिकल का समथिंग नॉट इन माई हैंड, बट वॉट वॉज इन माई हैंड आई वॉज एबल टू डू इट, एंड दैट मेक्स मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ. ओके. एंड या बारिश हो रही थी एकदम से, फिर गर्मी हो गई, धूप आ गई. सो दिस द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. मैंने जैसे बोला ये इन्फिनिटी कॉरिडोर है. आज एक्चुअली संडे का दिन है तो पूरा खाली है, इसलिए मैं आज भी शूट कर रहा हूँ. अच्छी बात है, तो नहीं तो थोड़ा बहुत भीड़ हो जाता है. ठीक है. दिस इज़ मैकेनिकल डिपार्टमेंट. इसके आगे सिविल है, देन इलेक्ट्रिकल है, देन हमारा डिपार्टमेंट है MEMS मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंसेस. लेफ्ट साइड पे एरोस्पेस आएगा, ह्यूमैनिटीज़ भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑल दोस डिपार्टमेंट्स कम इन. दिस इज़ द इंडस्ट्रियल स्कूल ऑफ डिज़ाइन IDC. एक मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. या सो दिस इज़ द इंडस्ट्रियल स्कूल ऑफ डिज़ाइन. यहाँ पे वो MDes BDes ये वाले कोर्सेज होते हैं. उस तरफ मेन बिल्डिंग है. एंड दिस इज़ Bablu. So this is Bablu and this is Bhalu. They live near the civil engineering department. Balu, and you should meet Bhalu's sister Mibu. I don't know where Mibu is, but she's really good. So this is some artwork here installed. Yeah. Mibu. This is Mibu. This is Mibu. This is Mibu. Everyone, this is Mibu. This is Mibu. Are you Mibu? Are you Mibu? Are you Mibu? Good girl, Mibu. Balu, Mibu. इनकी मम्मा नहीं है. This is like the arch. That is VMCC, Victor Minares Convention Center. Basically यहाँ पे कुछ भी अगर होता है, बड़ा इवेंट होता है, कुछ होता है, तो VMCC सर्व्स एज अ होस्ट. यहाँ पे मिनिस्टर्स ये वो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं. इस लाइक का कन्वेंशन सेंटर. इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो दैट इज़ VMCC. IDC वहाँ पीछे मेन बिल्डिंग है. बबलू, भालू, मीबू, राइट. Let's explore some other this thing. So second aspect, okay. Coming to the second aspect which I was speaking. So first was कि यार don't trip about what you got. ठीक है, जो है उसमें मेहनत करो. मेहनत तुम्हें नहीं लग रहा है फिर भी तो you drop it, जैसे मैंने ड्रॉप कर दिया था. And you keep working so you may discover something new. Okay. Second aspect यार कि be involved in multiple activities. जैसे मैं See what's the difference between say a normal college and an IIT, right? पढ़ाई वही होता है, right? लाइब्रेरी में हमारे भी जितना कोई मेरे पुराने Tier 3 कॉलेज के बुक में लाइब्रेरी में बुक्स थी, सिमिलर बुक्स आर देयर इन IIT लाइब्रेरी. हाँ, IIT का प्रोफ का थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होता है. हमारे पास हमारे लैब्स में पैसे ज़्यादा हैं, राइट. हमारे पास फंड ज़्यादा है, वी कैन डू मोर एक्सपेरिमेंटेशन, वी हैव बेटर क्लासरूम्स एक्सेट्रा. बट पढ़ाई तो वो होती है, ठीक है. इट्स सिमिलर. यार एक सेकेंड ना. सो सॉरी, फ़ोन आ गया था. सो दिस इज़ द राहुल बजाज कन्वेंशन इनोवेशन, राहुल बजाज टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर. बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लैब्स ये वो ऐसे टाइप के कुछ फैसिलिटीज़ आने वाले हैं. मुझे डिटेल नहीं पता. और वो जो इंडस्ट्रियल स्कूल ऑफ डिज़ाइन बताया था ना, तो IDC यहाँ शिफ्ट होने वाला है. ओके. एनीवे, सो मैं सेकंड पॉइंट जो मेंशन कर रहा था कि यार पढ़ाई का जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं, जो किताबें हैं ना, वो सेम ही होती हैं. आपको जो Tier 3 कॉलेज या जो आपको Amazon पे भी मिल जाएंगी ना बुक्स, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी. ठीक है. IITs में कुछ ऐसा नया, कुछ अलग से कोई अलग प्लानट की कोई बुक्स नहीं आती. बट आई थिंक वॉट distinguishes is that being involved in multiple activities that somehow helps you a lot in developing a profile, in teaching you some time management, किससे कैसे बात करना है, क्या करना है. जैसे मैं फॉर एग्जांपल I here was involved not just in academics. I mean I finished off my academics with a 9.13 out of 10. ठीक है, that is good enough I feel. Apart from academics, like I was heavily involved in sports. I was part of the Inter-IIT. I represented IIT Bombay in the Inter-IIT sports, annual Inter-IIT sports होता है. We went to IIT Roorkee and I was part of the hockey team here at IIT Bombay.
and we won a bronze medal. Okay, we won a bronze after 6-7 years. एंड हॉकी आई मतलब मैंने ना हॉकी स्टिक यहाँ आके पकड़ी थी. मेरा कोई हॉकी में पहले मैंने खेला नहीं था. IIT बॉम्बे आके मैंने स्टिक पकड़ी. आई पुटिंग द एफर्ट्स वट एवर जो डेली प्रैक्टिस होती है. एंड स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से दैट तुम्हें आके ना ट्राई करना चाहिए IIT बॉम्बे में. यहाँ यार वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है. ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है. ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो बाहर ना रेयरली मिलेंगे. जैसे आई एम ए रेजिडेंट ऑफ मुंबई ओनली. ठीक है, यहाँ पे हॉकी वगैरह इतना नहीं मिलेगा तुम्हें खेलने के लिए. जैसे इन द सेंस दैट जैसे हर गली मोहल्ले में क्रिकेट मिल जाता है, फुटबॉल मिल जाता है, वॉलीबॉल शायद मिल जाएगा, हॉकी नहीं मिलता. तो मैंने आके देखा यार यहाँ पे हॉकी खेलता हूँ मैं. एंड द बेस्ट पार्ट है ना IIT बॉम्बे में कि हर स्पोर्ट्स के लिए डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है. राइट, जैसे हमारे हॉकी के जो कोच थे, हिज डेजिग्नेशन इज सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर. ही रिप्रेजेंटेड केरला स्टेट ड्यूरिंग हिज टाइम इन हॉकी. ही वॉज अ जिम आर्मी ट्रेनर इन द दुबई आर्मी. एंड यू नो ही ऑल्सो हैज़ अ PhD in sports. ठीक है, something he has worked upon biomechanics. I don't know the details, but he has a PhD in sports also. So the whole point is that and that is the case in every this thing. All the coaches, ठीक है, there are specific coaches for हर sport के लिए coach होता है. All these coaches have represented somewhere in the national level, or you know they have played at the national level. They have a lot of experience. They have some education also related to sports. ठीक है, and that is one thing you should try. Sports like सब free है यार for students. स्पोर्ट्स लाइक स्क्वॉश हो गया, लॉन टेनिस हो गया यार. मतलब दीज आर एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इफ़ यू हैव टू प्ले बाय अ मेंबरशिप ऑफ अ जिम. बट यहाँ आके ट्राई करो, लर्न, एंड इफ़ यू गेट टू रिप्रेजेंट योर IIT, नथिंग लाइक इट. जैसे हम लोग जब गए थे IIT रूड़की, लेकिन 10-12 दिन के लिए गए थे यार. ऑल एक्सपेंसिव पेड ऑब्वियसली. IIT बॉम्बे, टिकट्स, रहना खाना, जो एक्सपीरियंस है. राइट, हम जैसे ये जो जर्सी टी शर्ट है ना, दिस इज अ टी शर्ट ऑफ IIT बॉम्बे इंटर IIT कंटिजेंट ऑफ लास्ट ईयर 50 फीट इंटर IIT. This T-shirt you cannot buy anywhere. This is something you have to earn. And ऐसे सबको T-shirt देते हैं, track suit देते हैं, and when you go as a part of a contingent, it feels so damn good. So sports is something, one avenue definitely you should try. And everybody is an amateur. मैं बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा मतलब एक आध दो बंदे तुम्हें मिल जाएंगे who are actually pros, who have played before, but most of us are amateurs. We were like पढ़ाई वढ़ाई करते रहते थे अपन लोग. So you know, sports is something you should try. Play whatever sports you get, play that, maintain your fitness. अच्छा लगेगा. Some other things you should try, like in IIT. जैसे मैं I was involved again in animal welfare related activities. I know animal welfare when I say that it means that I used to feed dogs, look after their medicals, you know, take up that responsibility towards a certain pack of dogs, or in general about animals in campus. Dogs है, cats है, there are cows in campus which were original. So this IIT, it was originally a jungle, ठीक है, and cattle were part of the campus. I mean, they were part of these jungles. They are stray cattle. Eventually we started to living together, and you know, I got involved in cattle welfare activities also, among other things. And let's go towards IDC for a minute, ठीक है. So those sort of things. I was involved in animal welfare activities. I was involved in sports. I did well in my academics also. And somewhere ये सब का culmination कहाँ आता है ना कि when you are जैसे मैं, मेरे को बहुत help हुआ in my SSB interview, because in सब activities में involved होके you solved different problems. You know, हर activity has its own set of challenges and all, and you have to give a different amount of time. You interact with different kind of people. ठीक है, animal welfare related I would interact with some different kind of people. Sports related I interacted with different kind of people. And that overall thing यार कि how do you get say things done, or how do you manage your day, ये सब चीज़ें incorporate, inbuilt in you some management skills, some time management skills, some people's skills, and all these are helpful. So for example, like I said, I cleared my SSB interview, and I think that a lot of part of it came from being involved in these multiple activities throughout the day. That helped me understand time management. That helped me understand how to deal with different people. That helped me understand how to solve different problems. How to, you know, approach a certain problem. How to solve it. How to be patient. How to be persistent. All those things. And this helps people. So we are inside right now IDC. You can see all these things they make as proof of concepts and all. So just some of the viewing things. बाकी तो building अंदर है. And this also helps people in their interviews.
apart from this also help people in their interviews in general in life. So if you come in IIT or this thing, no, you don't just be in academics. बाकी चीज़ें explore करो यार. There's animal welfare, there is sports, there is cultural clubs, lot of cultural activities happening यार यहाँ पे throughout the year. There is dramatics, there is some music, there is dance and you know what not. I was not involved in cult, but so I don't know the details. So, but there was a lot of activities in cult also. ठीक है. Then there are these technical clubs. जैसे people like जैसे you see these people making drones and underwater vehicles and robots and what not, right? जैसे इंटर आई टी स्पोर्ट्स मीट होता है वैसे इंटर आई टी कल्चरल मीट होता है, इंटर आई टी टेक्निकल मीट होता है. ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू दैट इन्वॉल्व. ये दो घोड़े भी हैं, क्ले हॉर्सेस मेड फ्रॉम IDC पीपल, यू नो. एंड सो डू दैट यार. दैट वॉज माई सेकेंड टिप, दैट डू मल्टीपल थिंग्स. डोंट जस्ट लिमिट योर सेल्फ टू वन थिंग. So I just ran into one of the people related to animal welfare. And yeah, anyway, so वही मेरा point 2 था यार कि be involved in multiple things. ठीक है. It will help you develop an overall personality and also you will discover new things. You may discover your passion, you may discover that music helps you, you may discover that running helps you, you know, sports helps you somewhere get through that tension of the day. जैसे for मेरे केस में जैसे था कि जब मैं वो 2 घंटे हॉकी खेलता था, राइट, तो दोज वर द 2 बेस्ट आवर्स ऑफ माई डे ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ लाइफ. कि वो 2 घंटे में बिना टेंशन के खेलता था यार. मतलब कोई ये नहीं कि लैब में क्या चल रहा है, स्टडीज में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, कुछ नहीं. मस्त 2 घंटे हॉकी खेलता था, फिर जाता था शांति से, फिर आउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो समवेयर दोज 2 hours वर लाइक रिलैक्सेशन थेरेपी फॉर मी. मैनी पीपल वुड फाइंड देम इन म्यूजिक, राइट, in arts, in literature, in whatever. So lot of these things, do explore them here. Third thing I want to talk about is failures. So see, regarding failure यार, कि ऐसा है कि I, like many of you, I was ambitious and I wanted to join IIT as an undergrad. B.Tech करना था मुझे, right? सबको होता है. But during my 11th 12th, I'll be honest enough to say that यार मेरे में दिमाग नहीं था. ठीक है. I was an utter failure. ठीक है. I did not understand basics of physics. I did not understand basics of mathematics. F is equal to ma का मतलब मुझे नहीं समझ में आता था. And I failed obviously. मैं JEE में I cleared the mains but advance नहीं कर पाया. I settled मतलब in the sense I took admission in a tier 3 college, whatever equivalent rank से मुझे मिल रहा था. But I did not settle. Okay, I pursued these NPTEL courses. ठीक है. NPTEL stands for National Program for Technology Enhanced Learning, something like that. ठीक है. And these are courses which are taught by IIT professors and online mode में IIT professors ये courses teach करते हैं. You can register for the courses, they are free of cost. But if you want to get a certification तो एक end में, course के end में एक exam होता है in person जहाँ आपको center में जाके exam देना पड़ता है. And for that you have to pay a minimal fees of 1,000 rupees. That's just an exam fees sort of thing. And then if you clear the course you get a certificate from that respective IIT that so and so name, so and so course, this is so and so grade, etc. etc. तो द होल पॉइंट इज़ दैट मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने चूज़ किया था, राइट. दिस इज़ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार. भले कॉलेज तुम्हें नहीं मिले ना सही, तुम ब्रांच में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. दिस इज माई पर्सनल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड. डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ब्रांच. क्योंकि इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ब्रांच देन वो 4 साल आप क्या ही पढ़ पाओगे. एंड पोस्ट 4 years इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क इन कोर और इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू फर्दर एजुकेशन इन IITs यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट. सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ब्रांच. ठीक है. So I had chosen कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है. इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन ऑब्वियसली आई हैड चोजन इट. मुझे इंटरेस्ट आया. तो दीज NPTEL कोर्सेज ना मैं 12 कोर्सेज कर लिए मैंने. ओके, इन 3rd and 4th year लाइक आई फिनिश 12 कोर्सेज फ्रॉम NPTEL. आई थिंक 30 odd credits it was worth 30 credits or something which is equivalent to like 1 semester of an MTech course in IIT. These courses मैंने तब ये नहीं देखा कि वो क्यों हेल्प कर रहे हैं, क्या होगा उन कोर्सेज से, वेदर कुछ हो पाएगा फ्यूचर में, मैंने नहीं देखा. बट इवेंचुअली थिंग्स टर्न्ड अराउंड. उन कोर्सेज की वजह से आई गॉट एन इंटर्नशिप एट IISc बैंगलोर. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटर्नशिप प्लस दोज कोर्सेज आई जॉइंड IIT बॉम्बे एज अ प्रोजेक्ट स्टाफ. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट स्टाफ इन IIT बॉम्बे. एंड बेसिकली व्हाट द रोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्टाफ इज दैट जैसे जो रिसर्च के लिए फंडिंग आती है प्रॉफ्स के बाद, बहुत बार ऐसा होता है दैट प्रॉफ्स कैन नॉट वर्क ऑन दैट देमसेल्व्स. सो दैट फंडिंग, जैसे कोई इंडस्ट्री है उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो क्या करेगा, IIT बॉम्बे के प्रॉफ्स को पकड़ेगा, IIT बॉम्बे को पकड़ेगा कि यार मेरे से इतने लाख रुपए ले लो, इतने करोड़ रुपए ले लो
this is my problem statement and I want a solution to this problem. So what the prof will do is that he will start mentoring people, either who are students, PhD students, MTech students, or they may hire some project staff, which is like a junior research fellow, senior research fellow, research associate, depending on your qualification. The role of these people is to then do research work and report to the prof and carry on the research work, report the findings, try to solve that problem. So I joined IIT Bombay in June 2019 as a project staff then. Okay? And all this happened because I took those NPTEL courses, which led to taking an internship at IISc Bangalore, which in turn strengthened my resume coming from a tier 3 college, which in turn then led to project staff. Project staff आया, then parallelly with the project staff, जब मैं पढ़ रहा था मैंने गेट दिया, I cleared the gate. then जैसे मैंने आपको बोला सिविल में मैंने ये इसी सिविल डिपार्टमेंट में इसी डिपार्टमेंट में मैंने एमटेक लिया था, फिर छोड़ दिया था. Subsequently again I gate score valid for 3 years, so again I got MTech into took an admission into MTech in metallurgy. Okay, so I did those sort of things and I did not give up यार. I know that गेट भी मेरा ना फर्स्ट टाइम में नहीं क्लियर हुआ था. मैं 2018 में जैसे ग्रेजुएट हुआ तो व्हेन आई दैट टाइम आई गिव गेट आई गॉट अ वेरी लो स्कोर ऑफ 611. उससे मुझे कोई IIT में एडमिशन नहीं मिलता इन माय जनरल कोटा. ठीक है, सो मेरा गेट भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, जेई भी नहीं हुआ था. देन अगेन मैंने गेट दिया एंड समवेयर लाइक आई सेड यार बी परसिस्टेंट, छोड़ो मत, आपको कुछ पाना है करो. मेरा सेम रवैया रहा टूवर्ड्स फौज. मैंने SSB देना शुरू किया था 2018 में. 4 साल बाद मैं आफ्टर 4 years आफ्टर 14 attempts आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द 4th Air Force Selection Board in Varanasi. सो आई वॉज परसिस्टेंट. फेलियर्स होते हैं, इट्स ओके टू फेल, इट्स नॉट अ बिग डील टू फेल. आई विल टेल यू दैट यार, एवरीबडी फेल्स एंड समवेयर आई टेल यू वन मोर थिंग यार कि एवरीबडी, जैसे मैंने बोला ना, लाइफ चूजेज द प्रोफेशन यू हैव टू बी इन. समवेयर लाइफ ऑल्सो चूजेज द टाइमिंग. जैसे टुडे आई सी दैट मेनी ऑफ दीज यंगस्टर्स, यार बहुत लोग होते हैं ना जो 17 साल में 18 साल में 16.5 साल में ना दे क्लियर JEE एग्जाम्स, राइट, एंड दे जॉइन इन टू IIT. बाई 21 they are already graduated, right? 21, 22 already graduated. Same for the matter of Forge. People join NDA at 16.5, 17 and by 21, 22 they are commissioned officers. Whereas मेरा IIT journey start ही हुआ after 22, right, when I gave the gate for the first time. And now today when I graduate I am 26 point something. ठीक है, and the whole point is there is a timing to things. किसी का 22 में graduate हो गया यार, well, good for you. You got a 1 crore package, you got whatever branch you wanted, you get a BTech from IIT. I'm happy for you. And you should be proud of yourself. I say that, right? तुम्हें बोस्ट करना है मतलब सही प्राउड होना चाहिए यार, तुमने साला BTech किया है IIT बॉम्बे से, ठीक है. बट यार मेरे लिए मैं BTech नहीं कर पाया, बट मेरे लिए वो हैप्पीनेस, वो प्राउडनेस आती है बिकॉज आई सॉ माई सेल्फ. आई वेंट फ्रॉम बीइंग दैट पर्सन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स टू टीचिंग माई सेल्फ. हाँ, मैंने अपने आप को टीच किया, मैंने कोर्सेज लिए, आई पुट इन द हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड ऑल दैट, टू टीच इन माई सेल्फ, टू क्लियर इन द गेट, टू गेट इन टू IIT बॉम्बे. ठीक है, ऑल्दो गेट भी मेरा एकदम ऐसे फाड़ स्टोर से नहीं क्लियर हुआ था कि जो ब्रांच मिल जाए, बट समवेयर लाइक आई सेड इट ऑल वर्कड आउट. आई गॉट इन टू द फील्ड ऑफ माई लाइकिंग, राइट. एंड आई एम ग्रेजुएटिंग ईयर एट ऑलमोस्ट 27 हो रहा है ऑलमोस्ट मेरा, तो दैट इज़ ओके. ऑल आई एम सेइंग इज दैट फेलियर्स इज ओके, इट्स ओके टू फेल, बट ना हार्ड वर्क डालना मत बंद करो. डोंट स्टॉप बीइंग परसिस्टेंट, डोंट जस्ट गिव अप. Be it IIT, be it Forge, be it any other profession you are aiming for, don't give up. You will eventually land up in some place which you like, and that is what matters in life. You should be happy. यहाँ पे IIT आके भी बहुत लोग सैड होते हैं, ठीक है. दे हैव सम इशूज़, मे बी उनका गाइड के साथ नहीं पढ़ रहा है, मे बी दे आर नॉट इन द राइट ब्रांच. तो ऐसा नहीं है कि जो IIT आ जाता है वो बहुत हैप्पी है. IIT आके भी लोग सैड होते हैं. सो दैट इज़ वाई बीइंग हैप्पी इज़ अल्टीमेटली यू हैव टू बी हैप्पी. ठीक है, पैसा वैसा तो कमा लो दे यार, ठीक है, सब कमा लेते हैं, right? So that is my third advice to you, that don't give up. And that is it yaar. I think that sums up my 2 years. I am now it's time to start my new phase of my life, and hopefully new phase in life. Again, proud of myself that I got to spend these student years, भले MTech में है, but I got to spend these years at IIT Bombay. Such a beautiful campus, such beautiful such a conductive environment यार. मतलब इतना एनर्जी है इस एनवायरनमेंट में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं. इट्स जस्ट अ मैटर कि आप अपना टाइम वहाँ पे डालो, रादर देन रूम पे पड़े रहते सो रहे हो. दैट इज़ जस्ट वेस्टिंग टाइम.
इनते साला मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हो, ये फालतू है, दैट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. You have this campus and trust me, 2 साल हो या 4 साल हो, it's very less to explore all of this campus. It's very less to explore all the activities. It's very less to it's just less. तुम्हें लगेगा 2-4 साल, बट ऐसे बीत जाते हैं. मुझे तो अभी लग रहा था कि मैं कुछ दिन पहले ही आया था IIT में, राइट. दिस इज़ वन ऑफ द कैफ़ेज़, कैफ़े 92. खाना पीना है तो खा सकते हो. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एनीवे. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट, बहुत फॉर्चुनेट नहीं है यार, मतलब इन द सेंस आई वर्क हार्ड फॉर इट, ठीक है ना. आई विल फॉर्चुनेट मतलब तो ऐसा मेरे लक्की वक्की कुछ नहीं हो गया मैं कि ऐसे लॉटरी लिख ली थी और रोहन का IIT में एडमिशन हो गया. आई वर्क हार्ड, आई एम फॉर्चुनेट दैट इट पेड ऑफ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर फॉर हेल्पिंग मी, फॉर बीइंग अराउंड मी, जिनके साथ आई प्लेड, माई प्रॉफ्स, माई informally I met so many people here. I'm just happy. I'm grateful for those people. I am grateful that I was a part of IIT Bombay. This will always be my identity. Campus भले छोड़ना पड़ रहा है, but I will always identify myself as an IITian. ठीक है. And IIT Bombay actually, Bombay with a B, ठीक है ना. तो work hard, get into here. एक बार आ जाओ तो यार चीज़ें एक्सप्लोर करो यार. स्पोर्ट्स डेफिनेटली खेलना यार, स्पोर्ट्स डेफिनेटली खेलना. कुछ करो नहीं करो लाइफ में, है यहाँ पे IIT आते स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करना. एंड ट्रस्ट मी, दिस विल स्टे विद मी फॉर लाइफ. आई विल ऑलवेज चेरिश दीज डेज, ठीक है. सो या, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मैं शायद प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में एक और वीडियो बना के आपको डालूंगा ज़रूर, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर ऑडिटोरियम. ये वो इतने सारे फेस्ट होते हैं सब यार, इन्जॉय करो यहाँ के, हैं. थोड़ा हार्डवर्क करो यार, ठीक है ना. एम करो, मिलेगा. ओके, नहीं मिला तो जो मिले फिर उसमें बेस्ट करो. ऑलवेज एम फॉर द टॉप. सो साइन इन ऑफ यार. 2 years IIT Bombay, वंडरफुल दिस प्लेस, बारिश भी हो गई है. सो आई विल गो टू लैब, जस्ट फिनिश ऑफ सम लास्ट मिनट वर्क्स हियर एंड देयर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे अहेड.